तो कैसे हो आप सब आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट टू लक स्टडी पर। दोस्तों आज हम सब जानेंगे 12 અને 12वीं एग्रीकल्चर के कृषि विज्ञान के इकाई 2 चुम्बक मैग्नेट के बारे में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इकाई 2 मैग्नेट चुम्बक। तो जो इकाई 2 है हमारे समय में वैकल्पिक थी और इसमें आवंटित अंक थे जो 3 अंक थे। तो इस इकाई से 3 नंबर के आने थे, जो कुछ भी आना था विकल्प में आना था। तो दोस्तों जो ब्लूप्रिंट रहता है वो हर साल चेंज होता रहता है। तो इसमें हमारे समय में तो वैकल्पिक था। तो हो सकता है आपके समय में इससे 2 अंक के वर्जन आए या 1 अंक के भी आ सकते हैं, या 2 अंक के भी आएंगे, या 1 अंक के भी आएंगे, या 4 अंक का एक आ सकता है। तो इन सब के लिए तो यहाँ पे मैंने मेन क्वेश्चन चुन लिया हूँ जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों उन्हें जानते हैं। इनसे वैकल्पिक भी बन जाएंगे और 2 अंक और 1 अंक और 4 अंक के भी जो क्वेश्चन परीक्षा में आने हैं वो भी बन जाएंगे। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दिया चुम्बक की परिभाषा। चुम्बक क्या है? तो चुम्बक की परिभाषा होती है वे पदार्थ जो चुंबकीय पदार्थों जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट, इस्पात आदि को अपनी ओर आकर्षित करता है, चुम्बक कहलाता है। तो चुम्बक क्या है? वे पदार्थ जो चुंबकीय पदार्थ। तो अब चुंबकीय पदार्थों में क्या क्या आता है? लोहा, निकेल, कोबाल्ट और इस्पात आदि को अपनी ओर आकर्षित करता है, यानी अपनी ओर चिपका लेता है, वही पदार्थ चुम्बक कहलाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, चुम्बक के गुण लिखिए। तो चुम्बक के गुण, तो चुम्बक के कौन कौन से गुण होते हैं यहाँ पे उनको लिखना है। तो इसमें पहला गुण होता है चुम्बक चुम्बकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जब भी आप देखोगे चुम्बकीय पदार्थों को चिपकाता है, जैसे वो लोहा को, निकल को, कोबाल्ट को अपनी ओर चिपका लेता है। वो एल्युमिनियम में नहीं चिपकता है, थोड़े बहुत वो धूल के कण और मिट्टी को भी चिपका लेता है। तो चुम्बक चुम्बकीय पदार्थों को आकर्षित करता है, यह उसका एक गुण है। और दूसरा चुम्बक का गुण होता है चुम्बक को स्वतंत्र पूर्वक लटका देने पर वह हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। दोस्तों जो क्वेश्चन IMP 1 अंक के विकल्प में अधिकतर पूछा जाता है, और इसके साथ जो भी SSC और अदर एग्जाम जो भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं जो उसमें भी पूछा जाता है, चुम्बक को आने की स्वतंत्रता पूर्वक उल्टा लटका देने पर यह कौन सी दिशा पर ठहरता है? जो उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। और जहाज़ों में दोस्तों क्या होता था पुराने समय में, यानी कि उनको दिशा का ज्ञान नहीं होता था, तो चुम्बक ले जाया करते थे और चुम्बक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका के देख लिया करते थे। तो उनको दिशा का ज्ञान हो जाता था कि एक चुम्बक के जो भी ध्रुव पे उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरते थे, इसी के हिसाब से लोग पूर्व और पश्चिम दिशा का भी ज्ञान हो जाता था। और अभी के समय में भी जो कंपास होता है जिससे दिशा ज्ञात की जाती है, उसमें भी मैग्नेट चुम्बक का इस्तेमाल किया जाता है। और चुम्बक का तीसरा गुण है सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। तो आपने देखा होगा जब चुम्बक टूट जाता है अपन उसको वैसे ही दौड़ते हैं, सजातीय ध्रुवों में वो जुड़ता नहीं, एक दूसरे को दूर फेंकता है, और उसको पलटी करके जोड़ते हैं तो वो चिपक जाता है। तो यह भी एक चुम्बक का गुण है। चुम्बक अन्य सजातीय ध्रुवों पर चुम्बक का अन्य प्रतिकर्षण और विजातीय ध्रुवों में चुम्बक चिपक जाता है। चौथा, चुम्बक के दोनों ध्रुवों को कभी भी अलग अलग प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो चुम्बक को अपन ऐसा कभी प्राप्त नहीं, चुम्बक को अपन जितना भी तोड़ेंगे, छोटा करेंगे, तो उसमें एक ध्रुव उत्तर ध्रुव वाला बनेगा, एक दक्षिण ध्रुव वाला बनेगा। यानी कि उसको ऐसा नहीं कर सकते कि दक्षिणी ध्रुव वाला एक तरफ हो जाए और एक उत्तर ध्रुव वाला अलग हो जाए। यानी उसको तोड़ने के बाद भी वो जितना उसको यानी चुम्बक के जैसा कार्य करेगा वो, और उसमें भी एक उत्तर और दक्षिण ध्रुव बनता जाएगा जो आपस में आने के एक से ध्रुव नहीं चिपकेंगे। और चुम्बक का पांचवा गुण है चुम्बक को पीटने, गर्म करने, पटकने या घिसने पर चुम्बक तब नष्ट हो जाता है। तो दोस्तों आपको जो क्वेश्चन समझ में आया होगा कि चुम्बक के गुण क्या है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ डिफिनीशन अन्य परिभाषा दी गई हुई है। पहला चुंबकीय अक्ष, दूसरा प्रभावकारी लंबाई, और दूसरा है उदासीन रेखा। यह सब चुम्बक की डिफिनेशन है। अन्य चुम्बक का अक्ष किसे कहते हैं, चुम्बक की प्रभावकारी लंबाई किसे कहते हैं, और चुम्बक की उदासीन रेखा किसे कहते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं। चुम्बकीय अक्ष,
चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। तो दोस्तों, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तर एक दक्षिण। इन दोनों को एक रेखा, काल्पनिक रेखा मिलाने वाली अक्ष कहलाती है चुंबकीय अक्ष। चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक जो रेखा होती है उसे चुंबकीय अक्ष कहते हैं। नेक्स्ट है चुंबक की प्रभावकारी लंबाई। चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को चुंबक की प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। इसे प्रथा 2L से प्रदर्शित करते हैं। चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को, यानी चुंबक के दोनों ध्रुवों की जो बीच की दूरी है उसे चुंबक की प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। और चुंबक के उदासीन बिंदु, चुंबक के मुख्य अक्ष यानी चुंबक के मुख्य अक्ष से लंबत चुंबक के मुख्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा को उदासीन अक्ष या रेखा कहते हैं। चुंबक के मुख्य अक्ष लंबत चुंबक के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा को उदासीन अक्ष या रेखा कहते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं और उसके गुण लिखिए। तो चुंबकीय बल रेखाएं ऐसा काल्पनिक वर्गाकार पद जिसमें एकांक उत्तरी ध्रुव गमन करता है चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती है। तो दोस्तों, ऐसा काल्पनिक वर्गाकार पद जिसमें एकांक उत्तरी ध्रुव, कौन सा ध्रुव? उत्तरी ध्रुव गमन करता है चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती है। अब जानते हैं उसके गुण। दोस्तों, यहाँ पे ये ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन को एक बार वीडियो में देख लेने से जो कृषि विज्ञान जितने जल्दी याद होने वाले नहीं हैं। इनको आने की कॉपी में लिखकर कम से कम 1-2 महीने रोज इनका रिवीजन करना पड़ेगा, जब जाके ये याद होंगे। और इनको बार बार आने के पॉइंट तो गाइड पुस्तकों में बहुत सारे दिए रहते हैं, कभी तुम सबको पढ़ेंगे तो ये उतने याद नहीं होते। तो क्या करना है, कुछ पॉइंट ये जो मेरे नोट्स हैं जो तो साल है, इसमें मैंने याद करने के लिए बुक से ढेर सारे पॉइंट में से इनको लिखा था। तो हो सकता है आपके लिए कुछ अलग पॉइंट आपको कुछ इजी लगे, तो आप बुक से देख के उनको भी अपनी आने की नोटबुक में लिख सकते हो, या तो फिर जो मैंने पॉइंट सेलेक्ट करा था वो आपको इजी लगे तो आप उनको लिख के याद कर सकते हो। क्योंकि परीक्षा में अक्सर क्या होता है कि पूछा जाता है तो किसी के लिए दो आने की चुंबकीय बल रेखा के गुण लिखे, तो कितना पूछता है? 2 ही पूछता है, तो यहाँ पे 4 याद कर लेना इससे, और परीक्षा में भी 4 लिख देना। इससे क्या होता है कि उसको पूरे अंक देने पड़ते हैं। और तुम जैसे राइटिंग के अंक, किसी की राइटिंग अच्छी नहीं होती तो इसमें फिर काटने के लिए उसका कुछ सवाल भी नहीं उठता है कि तुम 2 पूछे थे आपने 4 लिखे हो। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया। चलो आगे शुरू करते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं के गुण क्या है? तो इसका पहला गुण है चुंबकीय बल रेखा एन यानी उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होकर एस दक्षिणी ध्रुव में समाप्त हो जाती है। और दूसरा, ए रेखाएं बंद वृत्त बनाती है। और ए रेखाएं चमकदार होती है, ए रेखाएं काल्पनिक होती है। और आखिरी इसमें यह रेखा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, अन्य रेखा एक दूसरे को आने की अपनी ओर आकर्षित न करके एक दूसरे को धकेलती है। तो आपको समझ में आ गया, यह रेखा आने की एक दूसरे को प्रकर्षित करती है, प्रतिकर्षित। और यह काल्पनिक होती है, ये चमकदार होती है, ये बंद वृत्त बनाती है, ये ध्रुव में आने की या उत्तरी ध्रुव में आने प्रारंभ होकर दक्षिणी ध्रुव में समाप्त होती है। यह याद रखना, ये उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होती है और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है। दोस्तों, लेस्ट और आज का आखिरी क्वेश्चन है अनुचुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ तथा लोह चुंबकीय पदार्थ में अंतर लिखिए या बताइए। तो अब जानते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ और लोह चुंबकीय पदार्थ क्या है और इन दोनों में कौन कौन सा अंतर होता है। तो शुरू करते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ से। तो वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर छेद के समांतर होकर, क्या होगा दोस्तों? अनुचुंबकीय पदार्थ में क्षेत्र के समांतर होकर छिन्न चुंबक तत्व धारण कर लेते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इसको है समांतर होकर रखे जाने पर। अब चलते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ पर। वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र पर रखे जाने पर क्षेत्र के लंबवत होकर, अब यहाँ पर लंबवत आ गया, वहाँ पर समांतर था, तो यह कौन से पदार्थ कहलाते हैं? छिन्न चुंबकीय धारण कर लेते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तो एक लंबवत में हो रहा है, एक समांतर में होता है। अब लोह चुंबकीय पदार्थ में देखते हैं, वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, चुंबकीय क्षेत्र पर रखे जाने पर ही
प्रबल चुंबक तक धारण कर लेते हैं लोहा चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। आपने यहाँ पे देखा अनुचुंबकीय पदार्थ में अनुचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वो समांतर होकर चुंबकीय धारण करते हैं, क्षीण चुंबक की तरफ धारण करते हैं। और प्रति चुंबकीय पदार्थ में देखें उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वो लंबत होकर क्षीण चुंबक तक धारण कर लेते हैं। और लोहा चुंबकीय पदार्थ में अपने देखा वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र पर रखे जाने पर ही प्रबल चुंबकीय तत्व धारण कर लेते हैं लोहा चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अब चलते हैं इनके यानी कि दूसरे अंतर पर। दोस्तों दूसरा अंतर है अनुचुंबकीय पदार्थ में इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप भरने पर घटती है और प्रति चुंबकीय पदार्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ताप का। और लोहा चुंबकीय पदार्थ पर इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप भरने पर घटती है। उनमें तीसरा अंतर है ये शक्तिशाली चुंबक से आकर्षित होते हैं। अनुचुंबकीय जो पदार्थ होते हैं ये शक्तिशाली चुंबक से आकर्षित होते हैं। शक्तिशाली चुंबक जब तक नहीं लाओगे अनुचुंबकीय पदार्थ उनसे चिपकेंगे नहीं। और प्रति चुंबकीय पदार्थ ये शक्तिशाली चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं। और जो प्रति चुंबकीय पदार्थ है वो शक्तिशाली चुंबक लाएंगे तो वो उनसे दूर भागेंगे। और लोहा चुंबकीय पदार्थ में क्या होता है ये शक्तिशाली चुंबक से आकर्षित होते हैं। दोस्तों अब इसमें दूसरा है अनुचुंबकीय पदार्थ में इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक होती है और प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय जो प्रवृत्ति होती है वो ऋणात्मक होती है। और लोहा चुंबकीय पदार्थ की जो प्रवृत्ति होती है वो भी धनात्मक होती है। और इनमें आखिरी अंतर है अनुचुंबकीय पदार्थ में इसके स्थायी चुंबक बनाए नहीं जा सकते हैं यानी अनुचुंबकीय पदार्थ के स्थायी चुंबक नहीं बनाए जा सकते हैं। और लोहा प्रति चुंबकीय जो पदार्थ है इसके भी स्थायी चुंबक नहीं बनाए जा सकते हैं, लेकिन लोहा चुंबकीय जो पदार्थ होते हैं इसके स्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। आज की इकाई यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर करिए ताकि मैं आगे और ऐसे के वीडियो बना सकूं। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।